जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र रखेड़ा। हिमालय केवल ऊंचे शिखरों, नदियों और देवताओं की भूमि ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी लोक विश्वासों और भूत प्रेत की कहानियों का भी घर है। यहाँ की घाटियों और बस्तियों में पीढ़ियों से ऐसी कहानियां सुनाई जाती रही हैं जो मानव और अलौकिक जगत के बीच एक गहरे संबंध को प्रकट करती है। इन्हीं में से एक विशिष्ट कथा है सैयद भूतों की। इन भूतों का उल्लेख उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नेपाल और भूटान तक के क्षेत्रों में लोक गाथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है। सैयद भूत मुस्लिम संतों या योद्धाओं की आत्माओं के रूप में पहचाने जाते हैं। लोक मान्यता है कि वे चांदनी रातों में सफेद कपड़े पहने सफेद घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ों में दिखाई देते हैं। सैयद भूतों को मुसलमान आत्माएं माना जाता है जो प्रायः चांदनी रातों में सफेद वस्त्र पहनकर और सफेद घोड़ों पर सवार होकर दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कि प्रेत रात के समय घाटियों और पगडंडियों से गुजरते हैं, राहगीरों से बीड़ी या तंबाकू पीने के लिए मांगते हैं और यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो सामने वाले को धन धान्य से मालामाल कर देते हैं। इस रहस्यपूर्ण कथा ने हिमालय के लोक संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान बनाया है, खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में। एक बात मैं साफ कर दूं कि जो कुछ वहां है वह मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मेरा कोई उद्देश्य यह नहीं है कि मैं कोई अंधविश्वास फैलाऊं। मैं तो लोक गाथाओं में, लोक मान्यता में जो बात है उसको आपके सामने रख रहा हूं। तो इस मामले में बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबाइएगा। इससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं सैयद भूतों की। हिमालय में निवास करने वाले समाजों की जीवन शैली जितनी कठिन है उतनी ही विविध और समृद्ध उनकी लोक संस्कृति भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधविश्वास, लोक कथाएं और रहस्यमय मान्यताएं सदियों से समाज का हिस्सा रही हैं। यहाँ के जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, जंगल, सकरे पगडंडी युक्त रास्ते, रात की नीरवता और दूरस्थ गांव का एकांत वातावरण मानवीय कल्पना को रहस्यमय दुनिया से जोड़ देता है। यही कारण है कि पूरे हिमालय क्षेत्र में भूत प्रेत, देवताओं, आत्माओं और रूहों से जुड़ी कहानियां व्यापक रूप से प्रचलित है। लोक कथाओं के अनुसार सैयद भूत मुस्लिम संतों, सूफी फकीरों और मुस्लिम योद्धाओं की आत्माएं मानी जाती हैं जो मृत्यु के बाद भी लोक जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। इनकी छवि न तो पूरी तरह भयावह है, न पूरी तरह कल्याणकारी। पहाड़ी समाज इन्हें एक रहस्यमयी लेकिन सम्मानित आत्मा के रूप में देखता है। इन्हें सामान्यतः सफेद कपड़े पहने हुए, सिर पर पगड़ी या टोपी पहने और सफेद घोड़े पर सवार देखा जाता है। ये प्राय चांदनी रातों में निकलते हैं और चुपचाप पहाड़ी पगडंडियों या जंगल के रास्तों से गुजरते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि आत्माएं अक्सर राहगीरों से बीड़ी या सिगरेट मांगती हैं। जो व्यक्ति इन्हें संतुष्ट कर देता है उसे वे खुश होकर धन संपदा का वरदान देते हैं। कई लोग कहते हैं कि सैयद भूतों से मिलने वाला व्यक्ति अगले दिन किसी न किसी रूप में लाभान्वित होता है। ये आत्माएं सामान्यतः रात के सन्नाटे में दिखाई देती हैं और अक्सर भूत या जुलूस के रूप में कई घुड़सवार आत्माओं के साथ एक साथ निकलती हैं। और बहुत से लोग हिमालय में ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने सैयदों को देखा है। हिमालय क्षेत्र में भूत प्रेतों की कथाएं केवल अंधविश्वास का परिणाम नहीं है, वे लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उत्तराखंड के दोनों मंडलों गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नेपाल से लेकर भूटान में और पूर्वोत्तर में भी सैयद भूतों की कथाएं अलग अलग रूपों में सुनाई देती है। इन भूतों को कभी राहगीर के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। कई जगह इनके दर्शन को शुभ माना जाता है, जबकि कई क्षेत्रों में इन्हें देखकर लोग डरकर रास्ता बदल देते हैं। यह विश्वास भी प्रचलित है कि यदि कोई व्यक्ति इन भूतों का मजाक उड़ाए तो उसे अनिष्ट का सामना करना पड़ सकता है।
यदि हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में सैयद भूतू का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में जब गांव के रास्तों पर चांदनी बिखरी होती है तब कई लोगों ने सफेद घोड़ों पर सवार आत्माओं को गुजरते हुए देखा है। ये मनुष्य रूप में होते हैं लेकिन इनके पांव उल्टे होते हैं। गढ़वाल के भूत प्रेत संबंधी अध्ययनों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्थानीय लोग भूत और सैयद भूतों से भयभीत कम और श्रद्धावान अधिक रहते हैं। गढ़वाल की तरह कुमाऊं में भी सैयद भूतों की कहानियां प्रचलित हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव में लोग बताते हैं कि सफेद घोड़े पर सवार रहस्यमय आत्माएं रात में निकलती हैं। कई बुजुर्ग वहां भी दावा करते हैं कि उन्होंने बचपन में इन भूतों को देखा है। कुमाऊं में सैयद भूतों को कभी कभी पीर बाबा या फकीर आत्मा भी कहा जाता है, या इनके साथ जुड़ी धार्मिक सहिष्णुता को भी ये उजागर करते हैं। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भी सैयद भूतों का उल्लेख मिलता है। हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास भी गहराई से मुस्लिम संतों और फकीरों से जुड़ा रहा है। कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जैसे क्षेत्रों में लोग सफेद घोड़े पर सवार रहस्यमय आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। स्थानीय मान्यता है कि ये आत्माएं यात्रियों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से सुरक्षित निकालने में मदद करती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह की कथाएं मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में सूफी संतों का प्रभाव प्राचीन काल से रहा है। यहाँ सैयद आत्माओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में सफेद कपड़ों वाले भूतों की कहानियां आम हैं। लद्दाख के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कहा जाता है कि ये आत्माएं यात्रियों को मार्गदर्शन देती हैं। नेपाल में भी सैयद भूतों की कथाएं मिलती है। नेपाल में विशेष रूप से तराई और काठमांडू घाटी के आसपास यहाँ के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें सफेद कपड़ों और घोड़ों पर सवार आत्माओं का वर्णन मिलता है। यद्यपि नेपाल में इन कथाओं का प्रभाव उत्तराखंड जितना प्रबल नहीं है, पर यह हिमालयी सांस्कृतिक क्षेत्र की समानता को रेखांकित करता है। हिमालय क्षेत्र विशेषकर गढ़वाल में सैयद भूत की कथा लोक संस्कृति का एक अनूठा तत्व है। ये भूत चांदनी रात में सफेद कपड़ों में सफेद घोड़ों पर सवार दिखाई देते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। यहाँ की लोक कथाओं पर शोध करने वाले कई लेखकों ने इनकी उपस्थिति का उल्लेख किया है। विनोद प्रसाद बटल ने गढ़वाल की लोक संस्कृति में इन्हें भूत प्रेत की कहानियों में शामिल किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबलाल चारण ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में इनके किस्से प्रस्तुत किए। रामलाल शर्मा ने हिमाचल की लोक कथाओं में सफेद घोड़ों वाले भूतों का संकलन किया है। भूपाल सिंह गुसाई ने गढ़वाल की लोक कथाओं में इन्हें रात के सवार या सफेद साये के रूप में दर्ज किया है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुस्लिम संतों और फकीरों के प्रभाव में ऐसे विश्वासों का प्रसार बताया। मंजू जोशी ने इन्हें मुगल सैनिकों की आत्माओं और पर्यटन के संदर्भ में रखा। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी रचनाओं में इन्हें रोमांचक सांस्कृतिक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया। लेखक गोविंद चातक, शिवानंद नौटियाल और प्रोफेसर डी शर्मा ने इन्हें अलौकिक सवारों और रक्षक आत्माओं के रूप में उल्लेखित किया। ये कथाएं हिमालयी लोक संस्कृति, इतिहास और सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक है, जो गढ़वाल समेत संपूर्ण हिमालय में जीवित है। सैयदों की कथाएं हिमालयी समाज की धार्मिक विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। ये कथाएं हिंदू और मुस्लिम लोक विश्वासों के संगम को दर्शाती है और बताती है कि मध्यकालीन दौर में मुस्लिम संतों, व्यापारियों का पहाड़ी जीवन पर गहरा प्रभाव था। सफेद वस्त्र और सफेद घोड़ा केवल दृश्यात्मक प्रतीक नहीं, बल्कि शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊंचाई के प्रतीक है। गढ़वाल में यह कथा विशेष रूप से प्रचलित है, परंतु कुमाऊं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नेपाल तक इसके प्रभाव और छायाएं देखी जा सकती है। सफेद वस्त्र, सफेद घोड़े, बीड़ी की मांग और कभी कभी समृद्धि का वरदान, यह सभी तत्व इस कथा को रहस्यमयी, रोमांचक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। सैयद भूत की कथा केवल लोक विश्वास नहीं, बल्कि हिमालय की साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत स्मृति है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरह की गाथाओं के साथ आता रहूंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।